Hello, students. How are you? I hope you all are good. I am Rachita, your English educator. I am welcoming you on your YouTube channel, Blend Through Success. Today, we will start class 9th, chapter 1, The Fun They Had. Before we start, we should know about the chapter, who is the writer, and what is the story. So, let's know about the author. So, he's our author, Isaac Asimov. So, let's start. The fun they had. Before you read पढ़ते हैं, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know then will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ठीक है, ये स्टोरी है द फन दे हैड में एक फ्यूचर की बातें कर रहा है. फ्यूचर इन द सेंस ये 2157 की बातें कर रहे हैं. ठीक है, तब हमारा वर्ल्ड कैसा होगा, तब बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में है. ठीक है, तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. फ्यूचर पे सेट है, फ्यूचर बेस्ड है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, मतलब जैसे हम अभी जानते हैं, जैसे हमारी बुक्स हैं, स्कूल्स हैं. ठीक है, फ्यूचर में वो शायद ही ना हो, शायद ही एग्जिस्ट करें. ठीक है, परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब शायद एग्जिस्ट हो, मतलब नहीं होगा ऐसा. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तब इन फ्यूचर जब ना टीचर्स होंगे, ना स्कूल्स होगा, ना ही बुक्स होंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, चिल्ड्रेन स्टडी कैसे करेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. जो नीचे डायग्राम दिया गया है मे भी आप लोगों को कुछ आइडिया दे. ठीक है, कि कैसे पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा क्या है, टू कंप्यूटर्स. अब लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स में क्या है कि बच्चे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे. अभी भी कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं तो उसको ड्राइव कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, सिखा कौन रहा है, उस पर मैन मेड टीचर्स हैं. ठीक है, रोबोटिक टीचर्स नहीं हैं, मैन टीचर्स हैं. ठीक है, ह्यूमन टीचर हैं जो कि कंप्यूटर पे टीच कर रहे हैं आपको. ठीक है, तब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कंप्यूटर ही आपको पढ़ाएगा. ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड वन क्या है, वर्चुअल क्लासरूम्स. अभी जैसे आप जाते हो स्कूल में, घर से जाते हो, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है. ठीक है, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है. जैसे आपको गेम्स के लिए ले जाता है, आर्ट के लिए ले जाया जाता है ना. और इससे क्या होता है, आप मेंटली भी प्रिपेयर रहते हो, फिजिकली भी प्रिपेयर रहते हो, है ना. तो एकेडमिक बेस्ड रिलेशन अभी नहीं है. ठीक है, जब वर्चुअल क्लासरूम होगा, वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाया जाएगा. वहाँ पे भी मैन नहीं होगा. ठीक है, वर्चुअली आपको पढ़ाया जाएगा, वो मशीन्स पढ़ाएंगी, रोबोट सिस्टम होगा वहाँ पे. ठीक है, एंड द थर्ड क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या है, स्क्रीन है कंप्यूटर की, उस पर टेक्स्ट मूव कर रहे होंगे. ठीक है, साउंड होगा, वर्ड्स होंगे. ठीक है, वो मूव करेंगे. वहाँ पे भी कोई ह्यूमन नहीं होगा, मैन नहीं होगा, वुमेन नहीं होंगी. ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस पर टेक्स्ट होंगे, साउंड होगा, उसके थ्रू आप पढ़ोगे. एंड द फोर्थ वन इज़ रोबोटिक टीचर. फोर्थ क्या है, या तो आपके लिए जो जैसे अभी हायर किया जाता है, टीचर्स को हायर किया जाता है, उस टाइम पे क्या होगा, जब 2157 होगा, तब की सेंचुरी होगी, तब क्या होगा, रोबोटों को हायर किया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो अब थिंक करो कि जब तब की लाइफ और अब की लाइफ में कितना डिफरेंस है. क्या हमें रोबोट से पढ़ना अच्छा लगेगा, घर पे बैठ कर के पढ़ना अच्छा लगेगा, या आप मतलब कि अभी स्कूल जा रहे हो वो चीज़ें अच्छी हैं, बताना कमेंट करके. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इन पेयर्स डिस्कस द 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. अब पेयर में डिस्कस करना है. जैसे आप स्कूल में बैठते हो, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं क्लास में. ठीक है, तो ग्रुप में आपको डिस्कस करना है. 3 चीज़ें बतानी है जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, आपको बेस्ट है, और 3 चीज़ें ऐसी जो आप चेंज करना चाहते हो. ठीक है, राइट देम डाउन. और सेकेंड वन क्या है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. क्या आपने कभी वर्ड्स को कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा. ठीक है, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे अभी हमारे पास बुक्स हैं, हाथ में हमारी किताब है, हम उसको लेकर के पढ़ते हैं. ठीक है,
इमेजिन कर सकते हो कि सारी बुक्स हमारे हाथ में पेपर्स ही ना हो, सब कुछ हमें स्क्रीन पे ही पढ़ना है, ठीक है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, हमारे पास कोई बुक नहीं है जो कि पेपर पे प्रिंट हो, ठीक है। वुड यू लाइक सच ए बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसे बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, ज़्यादा पसंद आएगी जो सिर्फ स्क्रीन पे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये मागी, मागी क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, गर्ल है जो कि 11 ईयर्स की वो है, ठीक है। एंड सेकंड कैरेक्टर है हमारा टॉमी, ठीक है, जो कि मागी का क्या है, बड़ा भाई है, वो 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब ये सब मागी और ये किस सेंचुरी में है, 2157 सेंचुरी में है, ठीक है। तब की चीज़ें ये डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी क्या करती है, जैसे डायरी में नोट करते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें दिन भर की जो हमने किया, जो हमें अच्छा लगा एक दिन में, वो हम शाम को क्या करते हैं, डायरी में नोट करते हैं, ठीक है। मार्गी नोट कर रही थी डायरी में अपनी, ठीक है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ठीक है। और उसके पेज पे उसने हेड क्या डाला, डेट क्या डाली, 17 मई 2157, ठीक है। तब का डेट डाला, मतलब फ्यूचर की। अब वो किस जनरेशन में है, फ्यूचर जनरेशन में है। जनरेशन कौन सी है, 2157। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब वो क्या लिखती है कि टॉमी जो उसका भाई है, वो आज उसने क्या पाया, एक रियल बुक पाई, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये क्या है, बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, ठीक है। मार्गी के जो ग्रैंड फादर हैं, जब वो छोटे थे, ठीक है, तो उनके ग्रैंडफादर ने, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने, ठीक है, वंस मतलब उसको एक बार ही बताया था, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक बार उनको क्या बताया था कि जब उनके मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे, तो उस टाइम पे क्या था कि जो स्टोरीज रहती थी, जो कहानियाँ रहती थी, वो किस पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी, ठीक है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, दे टर्न द पेजेस, मतलब उन्होंने पेजेस को टर्न किया, वो क्या हो गए हैं, अब येलो हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं, पुरानी बुक्स हैं जो अब बहुत पुरानी की बुक्स हैं, अभी भी तुम देखोगे तो उनके पेजेस क्या हैं, वाइट से वो येलोइश हो जाते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें। येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब क्या हो गया, विथ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, मतलब वो क्या हो चुके, सिकुड़ चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या आ गया है, लाइन्स आ गई है, क्रिंकल हो गए हैं, वो क्रम्बली हो गए हैं। एंड विट इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ये क्या है, बहुत फनी है, ठीक है। टू रीड वर्ड्स मतलब एक जगह पे एक स्थिर वर्ड है, मतलब स्टेबल वर्ड है, ठीक है, उनको देखना, उनको पढ़ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मतलब कि जैसे अभी की चीज़ें हैं, वो 2157 की बातें कर रहे हैं, जैसे वो स्क्रीन पे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारे लिए पीपीटी तैयार किया जाता है तो उसको मूव किया जाता है ना, तो वैसे ही 2157 में क्या है, पीपीटी के थ्रू ही जैसे मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्स में उसमें क्या होते हैं, स्क्रीन मूव होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये बहुत फ़नी है, एक जगह के वर्ड को स्टेबल देखना, ठीक है, उनको पढ़ना, ठीक है, द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, मतलब कि जैसे स्क्रीन पे है वर्ड्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, और ये जो पेज पे हैं एक जगह स्टेबल है, इनको देखना, इनको पढ़ना क्या है, थोड़ा सा ये फ़नी है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they are read at the first time, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इस पे देखते हैं तो पेज हम जैसे चेंज कर रहे हैं, फिर भी पेज वर्ड्स क्या है, स्टेबल है, उसी जगह पे है, वो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। जबकि स्क्रीन पे जैसे हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं ना, जैसे स्क्रीन हमने स्क्रॉल की, वर्ड्स हट जा रहे हैं ना वहाँ से, तो वही कह रहा है कि ये बहुत फ़नी है, एक ही जगह पर एक वर्ड स्टेबल देखना, ये क्या है, फ़नी है। अब टॉमी क्या कहता है, गी सैड द टॉमी, गी सैड द टॉमी, मतलब गी मतलब क्या है, बहुत वियर्ड सा रिएक्शन देता है, व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away.
टॉमी क्या कहता है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या है। व्हेन यू थ्रू विद द बुक्स, जब तुम एक बुक को पढ़ लेते हो, मतलब गो थ्रू हो जाते हो, यू थ्रो इट अवे, मतलब तुम उसको फेंक देते हो। आई गेस, मतलब मैं समझता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर भी क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियन ऑफ बुक्स हैं, लेकिन इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, लेकिन ये क्या है, मतलब कि ये बहुत अच्छी हैं और ये क्या हमारे लिए यूज़फुल हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उसको क्या, टेलीविजन स्क्रीन जो है हमारी, उसको मैं फेंक नहीं सकता हूँ, मैं नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंड सैड मार्गी, मार्गी क्या कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है, उसने अभी तक क्या थी कि बहुत सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बहुत सारी टेलीविज़न की जो बुक है, वर्ड्स हैं, उस पर वो गो थ्रू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो जस्ट 11 ईयर्स की है, ठीक है। टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने पढ़ा है उतना भी मार्गी ने नहीं पढ़ा है। ही वॉज 30, वो कितने साल की का है, टॉमी 13 साल का है, और मार्गी कितने साल की है, अभी 11 ईयर्स की है, ठीक है। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी पूछती है टॉमी से, वेयर डिड यू फाइंड, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है। तो टॉमी आंसर करता है, इन माई हाउस, मेरे ही घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। सी वॉज, ठीक है। अब वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है। टॉमी कहता है मुझे घर से ही मिली है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता नहीं है, बस पॉइंट करता है कि मुझे बस घर से ही मिली है। क्यों, क्योंकि वो बिजी है बुक को रीड करने में। और कहाँ पे पढ़ रहा है, वो एटिक में पढ़ रहा है। एटिक क्या होता है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, ठीक है। व्हाट इट अबाउट, अब मारी पूछती है किसके बारे में है, तो स्कूल, मतलब टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है, बड़े मतलब अजीब सा रिएक्शन देती है। मतलब क्यों रिएक्शन देती है, क्योंकि उसको हेट होता है स्कूल से, ठीक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना, क्या लिखा है इसमें, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को क्या था, स्कूल से हमेशा से हेट था, नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, लेकिन अब क्या है, वो पहले से ज़्यादा हेट करने लगी है। क्यों हेट करने लगी है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, ठीक है। मार्गी के हेट करती है, क्यों हेट करती है, जो मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर हैं, ठीक है, उसको क्या दे रहे हैं, टेस्ट पर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में उसका टेस्ट पर टेस्ट हो रहे हैं, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता जा रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे भी पेरेंट्स हैं, अगर हमारा क्या है परफॉर्मेंस टेस्ट में वीक होगा, ज़ीरो होगा, तो क्या होगा, हमारी यानी मदर या फिर हमारे पेरेंट्स क्या हैं, वो हमारे लिए वरीड होंगे, है ना। तो वैसे ही उसकी मदर वरीड हुई उसके लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। तो फिर वो क्या बुलाती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर क्या, कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो जो जैसे रोबोट टीचर्स हैं उनको ठीक करता है, ठीक है, मैकेनिक एक तरीके के हैं, ठीक है। वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, ठीक है। सी ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया वो कैसे हैं। अ राउंड लिटिल मैन मतलब क्या है, गोल मटोल से हैं, उनका फेस कैसा है, रेड फेस है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब उनके पास क्या है, एक होल बॉक्स है, पूरा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है, किससे, टूल्स और डायल्स और वायर्स से, ठीक है। अब टूल्स और डायल्स और वायर्स की नीड क्यों है, क्योंकि वो जो टीचर हैं, मार्गी के जो टीचर हैं वो क्या है, रोबोट है। अब उनको ठीक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको रोबोट को ठीक करने के लिए आए हैं, ठीक है। ही स्माइल्ड अ मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो आते हैं, मार्गी को स्माइल देते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं खाने के लिए, ठीक है। देन टूक द टीचर अपार्ट, और जो टीचर है, जो मशीन है, जो रोबोट है, उसको एक साइड में लेकर के उसको बनाने लगते हैं। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है। मार्गी होप करती है, आशा करती है कि ये उसके जो पार्ट्स हैं, जो ठीक करने के लिए आए हैं, वो उसको ठीक ही ना कर पाए, होप करती, आशा करती है, ठीक है, जिससे उसको पढ़ना ना पड़े, थोड़ा सा उसको मतलब क्या हो, रिलीफ हो जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन
large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. बट बहुत ही जल्द क्या होता है कि मशीन ठीक हो जाती है, ठीक है। जो काउंट इंस्पेक्टर आते हैं वो मशीन को ठीक कर देते हैं। आफ्टर एन आवर सो, एक करीब 1 घंटे के आसपास लगता है, देयर वॉज अगेन, फिर क्या होता है, सब कुछ वैसे उसको दिखने लगता है। लार्ज ब्लैक मशीन अगली, अब वो मशीन जो रोबोट है उसको क्या कह रही है, अ लार्ज ब्लैक एंड अगली मशीन, ठीक है, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। वो जो एक बड़ी सी अगली सी ब्लैक कलर की स्क्रीन है, उस पर सारे उसके जितने भी सिलेबस है, जो लेसन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, सब कुछ उसमें शो करने लगे, मतलब दिखने लगे। द पार्ट दैट्स वॉजंट सो बैड, मतलब ये उससे भी बुरा नहीं था जितना कि द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा हेट था, जिससे नफरत थी, वो क्या था, most was the slot when she had to put homework and test papers. स्लॉट मतलब उसको क्या दिक्कत थी सबसे ज़्यादा मार्गी को, जैसे उसको होमवर्क दिया जाता था। स्लॉट का रेफरेंस क्या है यहाँ पे, गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब गिवन टाइम, जो टाइम पीरियड है उसी टाइम में उसको क्या करना पड़ता था, सी हैड टू पुट होमवर्क, उसको होमवर्क और जो टेस्ट पेपर्स रहते थे उसको गिवन टाइम में ही करने रहते थे, ठीक है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसका जो जैसे हम अभी लिखते हैं, अपनी अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, अपना वर्ड्स हम किस में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, पेन पेपर से लिख देते हैं, हो गया हमारा, लिख गया। लेकिन मार्गी को कैसे लिखना पड़ता था, पंच कोड्स में लिखना पड़ता था। पंच कोड क्या थे, जैसे जो मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोट था जिस लैंग्वेज को समझता था उस लैंग्वेज में उसको पंच कोड करना पड़ता था। हमने अल्फ़ाबेटिकल सीखा स्टार्टिंग से, अब मार्गी को कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाता था, वो लैंग्वेज सिखाई जाती थी जो रोबोट को समझ आए, ठीक है, उसको पंच मारना पड़ता था, कोड करना पड़ता था, ठीक है। इससे वो क्या करती थी, हेट करती थी इसी वजह से। When she was 6 years old, वो जब 6 साल की थी तभी से उसको इस चीज़ को बताया गया, पंच कोड को लर्न कराया गया, सिखाया गया। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर हैं वो जो मार्क्स होते हैं, जैसे अभी है तुम लोगों ने टेस्ट दे दिया, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है। लेकिन मार्गी को क्या होता है, जैसे उसने अपने टेस्ट पेपर दिए, उसको उसमें होमवर्क अपना फीड किया, टेस्ट पेपर दिया, उसके रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं, विद इन अ टाइम उसको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि अगर डांट पड़ना है, मार पड़ना है, तो तुरंत ही डांट पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको वेट करना पड़ेगा किसी चीज़ का। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, ठीक। जो इंस्पेक्टर आए थे, काउंट इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने क्या किया, स्माइल किया, जैसे ही मशीन बन गई वो स्माइल किए, ही वॉज फिनिश्ड, उन्होंने ख़त्म किया, एंड पैरेट मार्गीज हेड, मार्गी की पीठ जो हेड है उसको क्या किया, होता नहीं सहलाना, थपथपाना प्यार से, वैसे उनको क्या कहते हैं, शाबाशी दी। ही शैड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की फॉल्ट नहीं, लिटिल गर्ल्स यानी जो लिटिल गर्ल है, इसका रेफरेंस किसके लिए दिया जा रहा है, मार्गी के लिए दिया जा रहा है। ये मार्गी की फॉल्ट नहीं है, लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मिसेस जॉन्स कौन है, ये मार्गी की मदर हैं, ठीक है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर, जो जोग्राफी सेक्टर है इसमें, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड मतलब क्या है यहाँ पे, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल, मतलब क्या है, ये हाई लेवल पे पहुँच गया है, जो जोग्राफी सेक्शन है वो हाई लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। लिटिल टू क्विक मतलब ये जो छोटी बच्ची है इसके लिए क्या है, बहुत हाई लेवल पे है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें जो है, ये मैकेनिक है, रोबोट है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाता है, ये कभी कभी होना मतलब कि संभव है, हैपन समटाइम, ये कभी कभी होता ही है। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, मैंने इसको क्या कर दिया है, एक एवरेज 10-year लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब क्या होगा, इसका जो प्रोग्रेस है मार्गी का, वो क्या होगा आपके लिए, सेटिस्फैक्ट्री होगा, आप इससे सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने
द काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो उन्होंने मागी को अगेन शाबाशी दी, उसके हेड को पैट किया। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी क्या हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई। क्यों डिसअपॉइंटेड हो गई? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। मागी ने होप किया था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे वो अपने साथ जो टीचर हैं उनको ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उन्होंने एक बारी जो टॉमी है उसका भाई जो है उसके जो टीचर हैं उसको लगभग एक मंथ के लिए ले गए थे। क्यों ले गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो हिस्ट्री सेक्टर जो पढ़ा रहे थे वो क्या हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब उसमें कुछ नहीं था, बचा ही नहीं था, मतलब कि ख़त्म हो गया था, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। ठीक है। सो शी सैड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर इसलिए वो टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में किसी को क्यों लिखना है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। तो ये 5 पैराग्राफ हमने कर लिया है। ठीक है, 5 और लेफ्ट ओवर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आप 5 पैराग्राफ तक कवर कर लेना। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी आप बताना मुझे। ठीक है। सो आगे का जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर